भारत के पूर्वोत्तर भाग का इतिहास हमेशा से ही हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा नकार दिया जाता है, पर इसी स्थान से भारतीय इतिहास की कुछ सबसे ज्यादा शौर्य और साहस से भरी हुई कहानियां आती हैं, जो इतिहास के पन्नों में कहीं भुला दी गईं। और इस चैनल पर हमारा मकसद है ऐसी ही भुला दी गई कहानियों को भारत की जनता के सामने लाना। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं ऐसे ही एक सफर पर भारत के पूर्वोत्तर भाग में, और आपको सुनाते हैं एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिसने लगभग 600 सालों तक भारत के पूर्वोत्तर पर राज किया और जिन्हें युद्ध के मैदान में हराने का मुगलों का सपना हमेशा के लिए एक सपना ही बनकर रह गया। हम आज बात करने वाले हैं अहोम साम्राज्य के बारे में। तो चलते हैं एक रोमांचक सफर पर इस महान साम्राज्य की शुरुआत से लेकर अंत तक। अहोम साम्राज्य की शुरुआत होती है 13वीं शताब्दी में, जब चाओलंग सुक्फा नामक एक ताइशान जनजाति के शासक दक्षिण चीन छोड़कर ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसते हैं और सन 1228 में ये नींव रखते हैं अहोम साम्राज्य की। चाओलंग सुक्फा सफलतापूर्वक ब्रह्मपुत्र घाटी में वहां की मूल निवासी जनजातियों से तालमेल बिठा लेते हैं और ऐसे करते हुए वो धीरे धीरे अपनी शक्ति और साम्राज्य को बढ़ाने में सफल होते हैं। 13वीं सदी से 15वीं सदी के बीच अहोम शासक ब्रह्मपुत्र घाटी के दूसरे राजवंश जैसे कि चूटियास और कामरूप वंश के खिलाफ सैन्य संघर्ष करते हैं और अंत में उन्हें हराने में सफल रहते हैं। इसी कालखंड में अहोम साम्राज्य पूर्वी भारत का सबसे मजबूत साम्राज्य बनकर उभरता है। 1615 से लेकर 1682 के बीच हुआ मुगल अहोम संघर्ष, और यहाँ से ही आती है भारतीय इतिहास में प्रतिरोध की शायद सबसे महान गाथा, जिसमें एक हिंदू साम्राज्य मुगलों को न सिर्फ शिकस्त देता है बल्कि उन्हें इस हालत में छोड़ता है जिससे वो कभी नहीं उभर पाते, और 18वीं शताब्दी आते तक मुगलों का लगभग पतन हो जाता है। 1671 में होती है अहोम मुगल संघर्ष की सबसे बड़ी लड़ाई, सराय घाट की लड़ाई, जिसमें सेनापति लचित बोरफुकन अपने कुशल नेतृत्व से और असाधारण नौसैनिक रणनीतियों से मुगलों को हराने में सफल रहते हैं। वो ब्रह्मपुत्र नदी पर हो रही इस लड़ाई में छोटी नावों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मुगलों के बड़े जहाजों को डुबाने में काफी उपयोगी साबित होती हैं। एक कहानी के अनुसार लचित इस लड़ाई के समय अपने एक रिश्तेदार को गद्दारी करने के लिए मृत्यु दंड देते हैं, जिससे कि उनकी सेना का मनोबल बढ़ता है और उनके सैनिक और भी अधिक समर्पण भाव और निष्ठा से लड़ाई में अपना योगदान देते हैं। आज सेनापति लचित बोरफुकन के जन्म दिवस 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। असम सरकार ने उनकी याद में प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ वैलर का भी निर्माण करवाया है, जो कि असम की जोरहट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 1671 की जीत के बाद अहोम साम्राज्य ने अपनी शक्ति को और मजबूत किया। यह काल संस्कृति, कला और प्रशासन के विकास का था। इस दौरान अहोम राजा गदाधर सिंघा ने अपने शासन को सुव्यवस्थित किया और साम्राज्य में शांति और स्थिरता कायम की। अहोम वास्तुकला और धार्मिक अनुष्ठानों का भी इस दौर में विकास हुआ। तालातल घर और रंग घर जैसे अद्भुत निर्माण इसी युग की देन हैं। 18वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य के लिए चुनौतियां बढ़ने लगी। अंदरूनी कलह और शासकों के बीच सत्ता संघर्ष के कारण प्रशासन कमजोर होने लगा। इसके अलावा बाहरी आक्रमण भी एक बड़ी चुनौती थे। 1769 में बर्मीज आक्रमणों ने अहोम साम्राज्य को कमजोर कर दिया। कई बार अहोम शासकों को बर्मीज से संधि करनी पड़ी। 19वीं सदी आते तक अहोम साम्राज्य का पतन लगभग तय हो चुका था। बर्मीज आक्रमणों से थके हुए अहोम शासकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता मांगी। यह सहयोग 1826 की अंडाबू संधि के रूप में समाप्त हुआ, जिसमें असम पर ब्रिटिश अधिकार स्थापित हो गया, और यह संधि अहोम साम्राज्य के अंत का प्रतीक बनी। हालांकि अहोम साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन उनकी सांस्कृतिक धरोहर आज भी असम और भारत के इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। अहोम शासकों ने असमीज भाषा को विकसित किया और अपनी प्रशासनिक प्रणाली से राज्य को संगठित रखा। उनकी वीरता और सांस्कृतिक योगदान ने असम को एक अद्वितीय पहचान दी। लचित बोरफुकन, गदाधर सिंघा और अन्य शासकों की कहानियां हमें आज भी प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, अहोम साम्राज्य की ये गाथा हमें सिखाती है कि साहस, संगठित प्रशासन और संस्कृति की शक्ति से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।